शाफ्ट की ही लाना भूल गई। इतना सारा तो कूड़ा निकाला है मैंने। मैं गई थी वार्नर ब्रोस स्टूडियो टूर लंदन में। भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फिर मैंने खैर बोला। एक तो कल रात से पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो गया, इतना ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था, भयंकर नेक्स्ट लेवल। जो थोड़ी बहुत पैकिंग मैंने करने की सोची थी उसकी भी ऐसी तैसी हो गई। खैर ये देखो सारा सामान, यहाँ पे भी मेरे कपड़े हैं, उधर भी मेरे कपड़े हैं, इधर भी मेरे कपड़े हैं, और वो मेरा सारा कॉस्मेटिक वाला एरिया। सबसे पहले मैंने सोचा कि सारे कपड़े पैक कर लूँगी। चलो इसी बहाने मैं तुम्हें अपना क्लोजेट भी दिखा पाई। वहाँ पे मैंने अपने सारे जैकेट्स और फॉर्मल्स रखे हुए थे। इस साइड मेरे इंडियन वेयर और थोड़े से ऐसी फालतू वाले कपड़े हैं। यहाँ पे मैं अपने सारे कॉमन कपड़े रखती हूँ जो रोज़ के पहनने वाले कपड़े हैं, और वो है मेरा पूरा कॉस्मेटिक एरिया। अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ अपने सारे कपड़े। यार बेडशीट को तुम इग्नोर करो, थोड़ी सी क्रश वश हो रखी है क्योंकि आज मैं उठी हूँ 1 बजे। तो चलो फटाफट से ट्रांजिशन दिखाती हूँ। ट्रांजिशन गाइस। तो वहाँ से मुझे ब्लैंकेट भी हटाना पड़ा क्योंकि बेड पे बिल्कुल जगह नहीं बच रही थी कपड़े रखने के लिए। और देखो कितने सारे हैं। अब मुझे ये सारे पैक करने हैं बैग में, देखते हैं क्या होता है। एक अलमारी तो मैंने कर लिया खाली, जो थी मेरे सारे फॉर्मल कपड़ों और जैकेट्स वाली। दूसरी वाली मैंने शुरू करी तो मैंने सोचा तुम लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। देखो हाँ, अभी तो ये भी है जो सारा भर के लेके जाना है। तो गाइस दुनिया भर के कपड़ों का सामान जो मेरा था यहाँ से और यहाँ से, वो सारा फाइनली पैक हो गया है इस बैग में और इस बैग में। पैक का काम तो चलो हो रहा है। जाने के लिए पहले मैंने सोचा कि किसी ऑटो वाले से बात कर लेते हैं, बट उसमें बहुत हैसल होता, इधर उधर से ज़्यादा परेशानी होती। तो फिर अब फाइनली पोर्टर तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। अगेन कोई ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पोर्टर के थ्रू मैंने कर लिया है बुक। अब रात को 8 बजे आएगा एक मिनी ट्रक और उससे मैं करूँगी अपना सारा सामान शिफ्ट। तो गाइस मुझे लगा था कि मैं अपनी पैकिंग पूरी कर लूँगी, बट नए ओनर्स का फ़ोन आ गया रेंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए और मैं वो नहीं कर पाई। तो अब मैंने सोचा है उनको मैं कल बुला लूँगी। मैंने रीशेड्यूल कर दी है। अभी मैं जा रही हूँ नए टावर की तरफ। ड्रामे ही ड्रामे होते रहते हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं। यहाँ आते ही देखा कि पेस्ट कंट्रोल वालों ने धुआं ही धुआं करा हुआ है। हेलो गाइस, तो मैं अपने न्यू फ्लैट आ चुकी हूँ। ओनर्स जो यहाँ पे आए थे वो जा चुके हैं। ये देखो कितने क्यूट प्लांट। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के लिविंग रूम में मज़े लेती हूँ। उसके बाद जाऊँगी वापस, फिर करनी है पैकिंग और कल मैं सारा सामान लेके आऊँगी यहाँ पे। पूरा मैं घर किसी और वीडियो में दिखाऊँगी, अभी तो बिल्कुल नहीं दिखाऊँगी। सो गाइज गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और कल तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद मैं तो सीधा सो गई थी। वापस पहुँचने के बाद खाना पीना किया मैंने और बस जैसे तैसे सो गई। अब जो तुम ये बैग देख रहे हो ना, इसमें मेरा सारा फुटवेयर है। ठीक है, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा फुटवेयर होगा, कि इतना बड़ा बैग भर जाएगा। स्टिल मेरी अलमारी में जो कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज है वो सब भरना बाकी है। उसके बाद काफी सारी पेपर्स, कॉपीज, डायरीज और ये सारी चीजें भी हैं जो भरनी है। आज शाम को 7 बजे पोर्टर वाला बंदा आएगा ये सारा सामान इधर उधर करवाने के लिए। आई होप तब तक मेरे से ये सारी चीज पैक हो जाए, बिकॉज कल तो रीशेड्यूल करना पड़ गया था। एक कल वाली वीडियो में मैंने ना ये भी नोटिस किया कि मैं बार बार खैर वो खैर यही बोले जा रही थी। इस बार मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में ऐसा बिल्कुल ना करूं। अ गुड सनी डे, ऑल्दो हमें सनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है यार। और हाँ, कल की वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि क्योंकि मुझे सेम सोसाइटी के अंदर टावर टू टावर शिफ्ट करना है तो पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विस काम नहीं आएगी, बट एक्चुअली मैं रॉन्ग थी। पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विसेज तुम्हें डोर टू डोर मिल जाती हैं अगर तुम्हें कहीं पे भी, कहीं से कहीं पे भी शिफ्ट करना हो। पोर्टर करके जो आजकल नया निकला है ना, इसके थ्रू मैंने कर लिया था एंड मुझे काफी सही पैसों पे बुकिंग मिल गई। इट वाज गुड एंड अफोर्डेबल, तो अच्छा था। वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आया कि मेरे काफी सारे सॉफ्ट टॉयज भी तो हैं। तो ये देखो, ये हैं थोड़ी से सॉफ्ट टॉयज। इनको भी पैक करके मैं वहाँ लेके जाऊंगी। और पहले तो तुम्हें एक अगली वीडियो में मैं पूरे घर का टूर दूंगी कि कैसा है। मेरी बाकी की अमानत तो यहाँ पड़ी है। इतने टाइम से ये इसी कोने में पड़े हुए हैं, कोई इनका कुछ यूज नहीं होता है क्योंकि मैं ट्राइपॉड वगैरह तो ज्यादातर रील्स बनाने के लिए या शॉर्ट्स बनाने के लिए तभी यूज होता है। ये है इस घर की सबसे बड़ी बालकनी। यहाँ पे बहुत घूम घूम के बातें करी है मैंने, काफी बड़ी है। तो यहाँ पे खड़े होके मजा आता है। लाइक रात
रात को नीचे देखने में। घर वालों से मैं बहुत बात करती हूँ यहाँ खड़े होके। यहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स भी लगी हुई हैं, तो कभी भी ऐसा कुछ होता है ना कि कोई फेस्टिवल है या वो है तो हम ये वाली लाइट्स ऑन कर देते हैं। बाकी ये तो डाइनिंग स्पेस तुमने देखी ही थी। आज मैं अपना वाईफाई भी शिफ्ट करवा लूँगी। मैंने इसकी टिकट रेज कर दी है, तो वाईफाई शिफ्ट हो जाएगा तो आसानी से मैं अपना सारा सामान शिफ्ट करवा सकती हूँ। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा सामान है नहीं, बस किचन में से लेना होगा अब सामान। एक तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ब्लिंकिट और ज़ेप्टो से मंगा के मेरे पास पहाड़ हो जाएगा। अब मेरे को रियलाइज हो कि यहाँ पे कुछ कार्टन्स भी पड़े हुए हैं, जो कार्टन्स मैं एक्चुअली यूटिलाइज कर सकती हूँ। जैसे ये बहुत बड़ा कार्टन है, ये मैं यूज कर लूंगी। ये वाले डब्बे, ये एंड ये। इन्होंने पहले यहाँ पे पानी का ये सिस्टम लगाया हुआ था कि बिस्लरी वाला पानी आएगा और वो बंदा यहाँ भरेगा और फिर ऐसे पंप से तुम यूज कर सकते हो। बट यार ये कितना गंदा डर्टी हो जाता है, बिल्कुल इतना हैसल हम नहीं लेने वाले थे, तो मैंने लगवा लिया था RO। अब इसको भी करवाना पड़ेगा डिसकंटिन्यू, क्योंकि नई वाली जगह हमारे पास ऑलरेडी RO सिस्टम लगा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। बाकी तो खाने पीने के सामान में भी मेरे पास कोई कमी नहीं है, भर भर के सामान है। ये तो अभी एक ही कबर्ड है जहाँ पे ये सारा सामान रखा हुआ है, ये सब भी पैक करना है। ये सारे पैकेट्स खुले हुए हैं, अब पता नहीं खुले हुए पैकेट्स कैसे पैक करूंगी मैं। मुझे या तो रबड़ क्लिप या ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। हो सकता है बस मैं इस एक चीज को मिस करूँ, क्योंकि नई वाले फ्लैट पे माइक्रोवेव नहीं है। खैर कहते हैं कि माइक्रोवेव हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता, तो फिर कोई बात नहीं, गैस पे गर्म कर लेंगे यार, इतनी भी क्या। खैर मतलब थोड़ा आसान तो होता है यहाँ पे गर्म करना, बट इट्स ओके। अभी करंट वाले घर में ना इन्होंने बहुत ही प्रिटी मंदिर बनाया हुआ था। मेरे पास कोई आइडल तो था नहीं, तो ब्लिंकिट ने ना गणेश चतुर्थी के टाइम पे ये छोटा सा DIY वाला गणेश का पेपर दिया था, तो मैंने ये बना के हमारे मंदिर में रख दिया। आपको लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ। हाउ प्रिटी। सो अब जब फाइनली मैं वहाँ पे वाईफाई के कनेक्शन के लिए जाऊँगी तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लिप शूट कर लूँगी तुम लोगों को दिखाने के लिए। एंड उसके बाद जब फाइनली सामान लोड हो रहा होगा, अनलोड हो रहा होगा, मैं कोशिश करूँगी शूट करने की। कभी कभी यार अभी एकदम से स्टार्ट किया ना, तो कभी कभी तो मुझे खुद ही शर्म आ जाती है कि शूट करूँ ना करूँ। खैर ये मेरे रूम से डायरेक्ट व्यू है, फिर मैंने खैर बोला ये बहुत प्रिटी लगता है, ऐसा लगता है कि तुम इंडिया में रह ही नहीं रहे हो। ये अलग ही वाइब देता है रात को। एक्चुअली ये पूरा ना इंग्लैंड बेस्ड थीम पे इन्होंने ये विलास बनाए हैं। सो वेरी क्यूट, वेरी नाइस। ऊपर से देखने में बहुत मजा आता है। तो ये वाला व्यू तो वहाँ से नहीं मिलेगा, बट चलो कुछ तो व्यू है ही वहाँ पे, वो भी बुरा नहीं है। सबसे ज्यादा तो मैं ये मिस करूंगी कि नीचे लोगों को घूमते फिरते, स्केटिंग करते हुए, बास्केटबॉल खेलते हुए और ये सब करते हुए देखने की आदत पड़ गई थी टाइम पास करते करते। तो कोई नहीं, वहाँ से डायरेक्टली कोई स्केटिंग ग्राउंड और बास्केटबॉल तो नहीं दिखता है, बास्केटबॉल कोर्ट, बट इट्स ओके। रिसेंटली ये मेरे बड़ा काम आया है, सिट्रस फ्रेश करके एक रूम स्प्रे लिया था मैंने। तो कभी कभी जैसा लगता है ना कि मतलब अच्छी सी वाइब नहीं आ रही, तो मैं ये 2 स्प्रे कर देती हूँ रूम में। एंड इट्स एक्चुअली नाइस। इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस भी नहीं है, सिट्रसी नेचुरल सी फ्रेग्रेंस है, सो दिस इज ऑल्सो गुड। और सबसे मेन चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये क्यूट था मेरा कैक्टस जो मैंने कुछ टाइम पहले खरीदा था। इसको भी लेके जाना पड़ेगा, इसको तो शायद मैं हाथ में पकड़ के ले जाऊंगी। और ये मैंने इसके लिए गमला भी खरीदा था, कितना प्यारा है ना। अभी मैं अपने सारे ड्रॉर्स क्लीन कर रही थी सामान पैक करते हुए, और ये देखो मुझे क्या मिला। एमिटी यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन का ID पास, 18th कॉन्वोकेशन हुई थी हमारी। मेमोरीज, ऐसा लग रहा है कि अपने ही फ्लैट में मैं इतनी सारी चीजें डिस्कवर कर रही हूँ जो मैं भूल गई थी। ये देखो मुझे क्या मिला। ये एक्चुअली मैं गई थी वार्नर ब्रोस स्टूडियो टूर लंदन में, एंड वहाँ पे हमें ये एज पासपोर्ट्स पूरे टूर के लिए दिए थे। तो ये मैंने अपनी और अपनी बहन के लिए लिया था, और मैंने ये अभी तक संभाल के रखा है। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ इसके अंदर। तो इसमें हम अलग अलग जगह जाके ना स्टैम्प्स लगा सकते थे। किसी दिन व्लॉग बनाऊंगी मैं उस बारे में भी, अगर मुझे पुरानी फोटोज वीडियोस मिल जाए मेरे लंदन ट्रिप की, जो मेरे कॉलेज के साथ हुआ था। सैप बोलते थे उसको कॉलेज के थ्रू, तो अगर वो हो पाया तो मैं वो भी करूंगी। इतना सारा तो कूड़ा निकाला है मैंने, अभी कमरे के दूसरी साइड भी कूड़ा पड़ा हुआ है। ये सामान खत्म ही नहीं हो रहा है यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या मैंने इकट्ठा कर लिया है यहाँ पे। मतलब कल तो मेरी बैंड ही बच जाती जब मैंने सोचा था कि सेम डे पैक करके और सेम डे ही हम शिफ्ट कर लेंगे। लॉल हो जाता लॉल। आज तो गजब ही ड्रामे हो गए भाई साहब, लेकिन फाइनली ये देखो
लग गया है वाईफाई, और वाईफाई के साथ हमारे पास रिपीटर्स भी हैं क्योंकि उस कमरे में वाईफाई नहीं आता है आसानी से, सिग्नल वीक हो जाता है। तो एक रिपीटर हम लगा लेंगे वहाँ पे, एक रिपीटर हम थोड़े से इस कोने पे लगा लेंगे ताकि उस साइड भी आ पाए वाईफाई। ये देख लो प्यारा सा व्यू गाइस। अभी तो एक्चुअली ट्रक में सामान भर चुका है और मैं फटाफट से भाग के यहाँ पे पहुँच गई। सामान अब आएगा और फिर वो सारा सामान मुझे यहाँ पे रखवाना पड़ेगा। आई होप एंट्री में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वरना मेरे साथ तो अभी पोपट हो गया था। वाईफाई वाला और सामान शिफ्ट कराने वाला दोनों 10 मिनट के डिफरेंस पे आ गए। आई मीन फिर तो सही में पोपट हो जाता है। एक बंदे को रुकवाना पड़ा कि भैया आप थोड़ी देर वेट कर लो, और जैसे जैसे वाईफाई का काम हुआ। और ऐसा भी नहीं कि ये वाला काम भी एकदम से फटाफट सही हो गया। लाइक वो बंदे आए, अब उनको कनेक्शन वगैरह चेक करना पड़ता है ना कि वायरिंग कहाँ से देनी है। ये शाफ्ट की ही लाना भूल गए क्योंकि एक और बंदे को आना था जिसको पहले ये डीएक्टिवेट करके मेरे पुराने वाले फ्लैट से यहाँ पे लाना था, फिर दूसरा बंदा आता एक्टिवेट करने। अब जो बंदा छुट्टी पे था जिसको डीएक्टिवेट करना था उसके पास थी शाफ्ट वाली की और इनके पास नहीं थी। वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें रियलाइज हुआ कि गार्ड के पास शाफ्ट की है या हो सकती है। गार्ड के पास गए और फिर उनसे जैसे तैसे वो की ली और फिर वाईफाई का कनेक्शन फाइनली लग गया। एक छोटा सा व्यू दिखा देती हूँ लिविंग रूम से, मेन एंट्रेंस से लेके हॉल तक का। ये है व्यू, वेरी प्रिटी। अभी पहले चलो सामान आने दो, उसको फटाफट से रखूंगी। थोड़ा सा सामान अभी भी घर पे रह गया है बट चलो वो तो मैं खुद ही ट्रिप मार लूंगी वहां से आगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली मोस्टली सारा काम आज ही हो जाएगा। मैं ऑलरेडी अपना 8 पीस लाके यहाँ पे रख चुकी हूँ। ये एक्चुअली एक कैफे में मुझे बाउल मिला था, वहां पे तुम इसे पेंट कर सकते हो, तो ये मैंने पेंट किया था। देखो गाइस ये आ गया सारा सामान और ये सारा अब मुझे घर पे लगाना भी पड़ेगा क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो पुराने वाले फ्लैट पर रह गई हैं। उन सबको लाने के लिए इसमें से कुछ ना कुछ खाली करके इसको घसीट के लेके जाना पड़ेगा और फिर वहां से भर के लाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एटलीस्ट आ तो गया। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो सामान ही ना लाने दे मुझे और बोले कि तुम्हारा मूव इन दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, बट स्टिल वो सारी चीजें नहीं हुई और फाइनली सामान मेरा आ गया है। यहाँ पे भी रखे हैं बैग वगैरह और ये जो कुशन वुशन मैंने खरीदे थे और ये पता नहीं मैंने क्यों खरीदा था, छोटा सा कारपेट भी खरीदा था। ये सारा आ गया सामान, लॉन्ड्री बैग एंड ऑल सब कुछ। तो ये है लेटेस्ट अपडेट।